दो ऐसे फैसले, सेम फैसले, जिस पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट की भेदभाव की ऊपर उठा सवाल। जिस तरीके से ट्रेन बम ब्लास्ट को लेकर एक बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला दिया था, तमाम आरोपियों को बरी किया था, 12 आरोपियों को, जिसके बाद में महाराष्ट्र गवर्नमेंट, जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, इस पूरे मामले को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट मूव करते हैं और इनके बरी करने पर स्टे लेते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ दिनों के बाद एक फैसला और आता है महाराष्ट्र में 2008 में हुए बम ब्लास्ट को लेकर, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी, 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। इस पूरे मामले को देखते हुए जब स्पेशल कोर्ट का एक वर्डिक्ट आता है, जिसमें जो आरोपी थे, इसमें 7 आरोपी को बरी किया जाता है, तो इसको देखते हुए महाराष्ट्र गवर्नमेंट की चुप्पी और कहीं ना कहीं कुछ मंत्रियों की खुशी ये जाहिर करती है कि किस तरीके से महाराष्ट्र गवर्नमेंट भेदभाव करती है। फिलहाल इस पूरे मामले को देखते हुए हमारे साथ में मुस्लिम नौजवान मोहम्मद सिराज मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं किस तरीके से इन दोनों फैसले को वो देखते हैं और किस तरीके से महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट मूव करने को देखते हैं। सिराज भाई, सबसे पहला सवाल ये, जिस तरीके से 2 फैसला आया था, पहला भी ये दोनों फैसले को किस तरीके से वो बताइए। देखो, 2006 का जो फैसला था, 2006 में ट्रेन ब्लास्ट हुआ था। वो ब्लास्ट के अंदर आप लोग देखो कि वो जो जितने इसके अंदर आरोपी होते, वो आरोपी को ना बेल मिलती है, ना इनको उनको ना जामीन मिलती है, ना बेल मिलती है, ना इनको पैरोल मिलता है, और उसके बाद ये बाइज्जत बरी हो जाते हैं। और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस साहब क्या करते हैं, उसको ताबड़तोड़ उसको क्या करते हैं, हाई सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। किसके खिलाफ? इसके आतंकवाद के खिलाफ। ओके, और ये एक जगह पे देखो कि जब ये और उनके बाद और एक अहम बात बताना चाहता हूं कि ये जो ट्रेन ब्लास्ट के अंदर 2006 के अंदर जो ट्रेन ब्लास्ट था, उसके अंदर जो ये आरोपी थे, मोहम्मद अली, जो जिनको बताया जाता आरोपी बता रहे थे, जब तो बाइज्जत बरी हो गए, वो भी उसमें भी उनको कनेक्शन दिया गया था, वो भी उसमें इन्वॉल्व थे। मतलब ऐसा कौन बताए थे? पहले की जो इंक्वायरी में आ गया था कि वो भी, हालांकि वो जेल के अंदर थे, 2006 के अंदर थे, कि उनको अंदर से बैठ के मास्टर प्लान बताया गया। तो हेमंत करकरे साहब ने जब अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू की है, पूरी चालू करने के बाद मालूम पड़ा कि भाई ये जितने पकड़े गए थे वो सब बेकसूरवार, और उनको फिर बाद में उनको वही कोर्ट ने मालेगांव के ब्लास्ट में उनको छोड़ा गया। उसके बाद शादी पर गया कर्नल रोहित बोहित, जो मुख्य आरोपी थे, जो उनको 7 जन को अरेस्ट करने के बाद उनके ऊपर कार्रवाई चालू कर दी एटीएस हेमंत करकरे का। तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं पहले तो कि वो ने अपनी कार्रवाई चालू की है, इन्वेस्टिगेशन चालू की है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर पूरी चीजें नजर आई कि क्या सही था, क्या गलत था। हेमंत करकरे साहब ने पूरा इंक्वायरी की है कि बाइक किधर की, शादी पर गया के नाम पे बाइक थी, और उसके बाद उधर ब्लास्ट हुआ, इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट होने के बाद 6 लोग मरने के बाद 100 से लोग घायल हो गए, और उसके बाद माफ आता है, 15,000 का माफ हो जाता है, ऐसा कोर्ट ने बताता है। तो मेरे भाई, कहीं ना कहीं ये बहुत लापरवाही है और ये बहुत गलत है कि मैं देवेंद्र फडणवीस साहब से मैं अपील करना चाहता हूं कि सब में पहला आपको इनके खिलाफ भी जाना चाहिए, पर ये जाएंगे नहीं। शादी परगिया को ये एमसीओसी जिनके ऊपर लगा रहता है, उनकी एमसीओसी तोड़ी जाती है। एमसीओसी तोड़ने के बाद उनको बेल पे बाहर निकाला जाता है। वही ब्लास्ट के आरोपी, वही इसमें जिनको पहले पकड़ा गया था, वो जेल के अंदर ही रहते अभी 19 साल तक, और इनको 2011 में छोड़ा जाता है और 2012 के अंदर इलेक्शन लड़ाते, 2012 एमपी बनाते हैं। शादी पर गया जो अंडर ट्रायल थी वो छूटी भी नहीं, तो वो जो अंडर ट्रायल थी, अंडर ट्रायल के अंदर उनको बीजेपी टिकट देती है और अपना एक एमपी तैयार करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये एक पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है। ये जो कट्टरवादी जो पॉलिटिक्स है, ये कट्टरवादी पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है। ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। कोर्ट ने फैसला दिया कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। जो आज कोर्ट का फैसला आया कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, या हिंदू हो या मुसलमान हो, हमको आतंकवाद के खिलाफ होना चाहिए था। पर ये बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस साहब ने जो आज स्टेटमेंट दिया कि भाई भगवा की जीत हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए था। कि जीत की बात नहीं, इनको हाई कोर्ट जैसा तुमने 2006 के ट्रेन ब्लास्ट के अंदर दूसरे दिन ही आपने ऑर्डर किए कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गए थे, वैसे आपको भी सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। और अगर नहीं जाते तो इंशाल्लाह जमीयत उलमा से हम अपील करेंगे, यहाँ के जितने एडवोकेट है मुस्लिम एडवोकेट से अपील करेंगे कि इनके खिलाफ
रिपिटिशन दाखिल करो। नहीं तो क्या ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई, ये तो आतंकवादी की लड़ाई, आतंकवादी का तो कोई धर्म नहीं था, कोर्ट ने भी ये कहा है। तो मुख्यमंत्री तो इस पूरे मामले को उस मालेगांव बम ब्लास्ट से क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? क्या ये हिंदू मुस्लिम का एक तरीके का पैतरा आजमाया जा रहा है? अब देखो ना, अगर यही 2006 के ट्रेन ब्लास्ट वाले लोग को बेल नहीं मिलती, कुछ भी नहीं मिलती, और यही मालेगांव के ब्लास्ट होने के बाद जो बीजेपी आरएसएस से जुड़े हुए और उन लोगों को बेल भी मिल जाती है, एमसीयू से भी हटाया जाता है, उनका केस भी ट्रांसफर कराया जाता है एनआईए को, और पूरा सबूत भी कोर्ट ने साफ अल्फाज में कहा है कि उसका कोई सबूत ही नहीं मिला है कि 6 जन का जो 7 जन मरे उनकी हमको पुष्टि हुई। कोर्ट का जजमेंट बता रहा हूं कि उनका 7 जन का हमको पुष्टि हुई। जो 100 लोग जो इंजोर्ड हुए उनका भी पुष्टि हुई है कि वो पुष्टि हुई है, पर जो ब्लास्ट हुआ उसकी पुष्टि नहीं हुई है। ब्लास्ट जो हुआ उसकी पुष्टि नहीं, आरडीएक्स की पुष्टि नहीं हुई है। गाड़ी में ऐसा हेमंत करकरे ने खुले अल्फाज में उनके स्टेटमेंट में बताया गया है कि वो गाड़ी के अंदर साध्वी प्रज्ञा की मालेगांव में गाड़ी क्यों आती है, मस्जिद के पास क्यों आती है? सबसे बड़ा सवाल, साध्वी प्रज्ञा की जो बाइक में जो गाड़ी उधर क्यों आती है? वो बोले 2 महीने पहले मैं दे दी था, मालेगांव वही मस्जिद के पास वही जगह गाड़ी मिलती है, उसमें से ब्लास्ट होता है, और बोलते हैं कि नहीं है। ये कहीं ना कहीं बहुत लापरवाही है, ये सोचा समझा एक साजिश हो रही है। आज देखो हमको इस पे कोर्ट पे, उच्च न्यायालय पे हम लोग को उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम लोग भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इंशाल्लाह इनके खिलाफ जाएंगे कि भाई गलत है, अगर जो दोषी है उसको सजा मिलना चाहिए, चाहे वो ट्रेन ब्लास्ट का हो या फिर ये 26/11 का हो या पुलवामा का हो, किधर का भी जो आतंकवाद हो, जिधर भी आतंकवादी घटना होती है वहां का जो भी अगर आतंकवाद होता है उधर जो उसमें इन्वॉल्व होता है उसके ऊपर कार्य होना चाहिए, और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। क्यों जो मरते हैं जब ब्लास्ट होता है, ना वो हिंदू देखता है ना मुसलमान देखता है, ना उसमें आरडीएक्स निकलने वाला कोई धर्म नहीं देखता है, कोई सीधा आदमी देखता है, ना बच्चा देखता है ना बूढ़ा देखता है, वो फटता है उसमें जान चली जाती है। तो बोले क्या बोल रहे हैं? मेरा बोलने का मतलब है देवेंद्र फडणवीस साहब से कि आप लोग इसका विरोध करो, आप लोग इसके खिलाफ जाओ, आप लोग खिलाफ में जाओ, खिलाफ में जाने के बाद अगर मुख्यमंत्री जो बोलते हैं वो आतंकवाद के खिलाफ में ही है, आतंकवाद में खिलाफ में ही वो सुप्रीम कोर्ट गए, वैसा वो बोलते हैं, तो दूसरी तरफ इस तरीके का एक रवैया, दूसरा रवैया नजर आ रहा है। देखो रवैया नजर नहीं आ रहा भाई। 2012 के अंदर साध्वी प्रज्ञा को जब उन्होंने टिकट दे दिए एमपी के लिए, खुद की पार्टी से अगर टिकट दे दिया और लड़ा, तो सोचो ना कि ऐसे कोई इंसान को जिसके ऊपर केस हो गया है और उसके ऊपर अंडर ट्रायल चल रहा है, अगर बाइज्जत बरी हो जाते हैं तो समझ नहीं आता है। उनको अंडर ट्रायल के अंदर तुमने उनको एमपी की टिकट दिला देते, एमपी बना देते, तो ये लापरवाही है। और ये मुझे ऐसा लगता है कि ये बाहर निकलने के बाद जितने भी ये थे इसमें आरोपी थे, बाहर निकालने के बाद अपने पावर का मिस यूज करे, जब एमपी बन रहे पावर का मिस यूज करके इन लोग बहुत से एविडेंस को शायद मिटा भी सकते, मिटाई भी होंगे। और जितने इसमें ये जो स्टेटमेंट वाले जितने फरियादी थे या इसके खिलाफ जो देखे आई विटनेस वगैरह, उसको भी डैमेज किए रहेंगे। क्यों ये छोटा केस नहीं था, बड़ा केस था। नॉर्मली केस के अंदर कोर्ट का ऑर्डर है कि बाहर अगर हम बेल देते तो वो जाके अपना फरियादी को टेम्पर कर सकता, डरा सकता, धमका सकता। ये तो एमपी थे, इनकी सरकार थी, तो अभी क्या क्या नहीं किए रहेंगे, समझ जाओ अभी आप। तो फिलहाल ऐसे में सवाल अब ये है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र के राज्य में बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला और एक स्पेशल कोर्ट के फैसले में जो एक अंतर देखा गया है, उसमें ये देखा गया है कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और ये कहते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ उनकी लड़ाई सख्ती से जारी रहेगी। तो वही दूसरी तरफ मालेगांव में हुए ब्लास्ट को लेकर स्पेशल कोर्ट का एक और फैसला आता है जिसमें 7 आरोपी को बरी कर दिया जाता है, मगर इस पे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की चुप्पी कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा करती है। अब देखना ये रहेगा इस पूरे मामले को देखते हुए जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं या एमआईएम पार्टी के लोग हैं वो किस तरीके से आगे क्या कुछ हायर कोर्ट में जाते हैं या इसी तरीके से ये मामले 100% इंशाल्लाह जाएंगे, 100% हम लोग कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और सर देवेंद्र फडणवीस ने अपना स्टेटमेंट देके साफ बता दिए कि हम लोग इनके सपोर्ट में थे, अपन हम लोग ये फैसले से हम लोग इसके खिलाफ हम लोग
सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। जमीयत उलमा से मेरी अपील है और भी जितने एडवोकेट से मेरी अपील है कि आप लोग जाएंगे और इंशाअल्लाह हमारे हक में फैसला आएगा। जो मरे हुए, जो बेगुनाह जो मरे हुए, उनको हक में इंसाफ मिलना चाहिए, उनको हक मिलना चाहिए। या चाहे वो ट्रेन ब्लास्ट का हो या 26/11 का हो या पुलवामा का हो, जो अजमेर में भी हुआ था वो भी ब्लास्ट हुआ था। अब मस्जिद के अंदर ही ब्लास्ट होता है, मुस्लिम करता है और उसके बाद मुस्लिम को ही लिया जाता है और वही आरोपी को, वो जो ऑलरेडी ट्रेन ब्लास्ट में तो उन लोगों को लेते, फिर बाद में उन लोगों को ही हेमन करके स्टेटमेंट के बाद, हेमन करके पूरी चार्जशीट आने के बाद फिर उनको कैंसिल कर देते, बोले ये नहीं थे, ये थे। ये कहीं ना कहीं लापरवाही है, बहुत बड़ी लापरवाही है। इसके लिए मैं सबका विरोध करता हूँ और मेरा पूरा विरोध है कि हम लोग इसके खिलाफ 101% जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। फिलहाल साफ तौर पर इनका ये कहना है कि इस वर्डिक्ट के बाद में जो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी शुरू कर दी। अब देखना ये रहेगा कि कब तक सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ इनकी सुनवाई लगती है।